देश की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले आप तक इंडिया न्यूज आपके अपने चैनल ने पहुंचाई। सुबह 9:39 पर सबसे पहले ब्रेक करने वाले खबर आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज रहा और पल पल का अपडेट अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आई है, जहां पर महाकाल के मंदिर में विकास दुबे दर्शन के लिए पहुंचा था। लेकिन बड़ी बात ये, विकास दुबे ने अपना सही नाम बताया। विकास दुबे अपने ही नाम से वहां पर्ची कटवाई और फिर दर्शन की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक वहां मध्य प्रदेश पुलिस पहुंचती है क्योंकि सुरक्षा गार्ड को शक हुआ। सुरक्षा गार्ड ने वहीं पर रोक लिया और उसके बाद कैसे दबोचा गया गर्दन से, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और उसी वक्त चिल्लाकर मीडिया के कैमरों के सामने विकास दुबे ने बोला, मैं ही हूं विकास दुबे कानपुर वाला। एक बार सुन लीजिए। विकास दुबे हूं कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। अरे ये 5 तस्वीरें आप देखेंगे और समझ पाएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे ये केस आगे बढ़ता रहा। कानपुर में एनकाउंटर वाले दिन के ठीक 7वें दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी हो पाई और विकास दुबे ये जानता था कि धीरे धीरे उसके पर कुतरे जा रहे हैं, धीरे धीरे उसके करीबियों को ढेर किया जा रहा है या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे उसका साथी प्रभात मारा गया, अमर दुबे का एनकाउंटर कल हुआ, उसका साथी प्रवीण ढेर हो गया और उसके साथी श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। एक बार सुन लीजिए। इसको लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि कहीं मध्य प्रदेश की सीमा में वो ना आ जाए, क्योंकि चंबल ग्वालियर में से संदेशा था 3-4 दिन पहले से। डीजीपी को से भी आपने बात की थी और अलर्ट किया था। उसके बाद ये किस तरह से मतलब इसका जो मध्य प्रदेश में आना, हालांकि कल ये सूचना थे कि वो नोएडा में कहीं किसी मीडिया हाउस में जाके जो सरेंडर करना चाहता। क्या लगता है आपको कि ये पुलिस का जो एक्शन यूपी में है उससे बचने के लिए इस तरफ आया था क्या? सब कुछ बातें संभव है जो आप कह रहे हो, जितनी शंकाएं आप उठा रहे हैं सब संभव है। प्रारंभिक स्टेज है, हम जल्दी आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने एक नई जानकारी दी है कि विकास दुबे के साथ 2 उसके साथी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ जो है फिलहाल चल रही है। आगे क्या एक्शन होगा, गृह मंत्री का ये भी कहना है कि इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है कि क्या इसमें आगे का एक्शन होना है। और उज्जैन से चूंकि गिरफ्तारी हुई है और उज्जैन से सुबह से पल पल का अपडेट हम तक एहतियाब शेख पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ कानपुर से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्या कुछ विकास दुबे के मन में चल रहा था? उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया, वो भी इतना ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद होने के बावजूद। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी, तो विपक्ष सवाल क्यों ना उठाए? साथ ही साथ महाकाल के मंदिर में जब पहुंचा तो एग्जैक्ट हुआ क्या, किस वक्त गिरफ्तारी हुई, क्या दर्शन किए या नहीं किए, और अपने नाम से एंट्री करवाना, पर्ची लेना, क्या ये इशारा है कि विकास दुबे सरेंडर के इरादे से पहुंचा था? देखिए, निश्चित ही देश का सबसे वांटेड अपराधी अगर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर पहुंचता है और महाकालेश्वर मंदिर के परिसर से गिरफ्तार होता है, निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही टिकट काउंटर है जहां तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में विकास दुबे यहां पहुंचा था और यहां से अपने जूते पीछे रखने के बाद यहां पहुंचा। यहां आने के बाद भी उसने अपनी पर्ची कटवाई और जिस वक्त मेरी यहां पर्ची काउंटर के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति से बात हुई थी, उसने कहा था कि उसने नाम लिखवाया था विकास। उस वक्त वो टी शर्ट और लोअर में मौजूद था, टी शर्ट और लोअर के अंदर बेहद साधारण तरीके से आ रहा था। लेकिन हालांकि ये कहा जा रहा है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ये बता रहे कि थोड़ा शक जरूर हुआ था। ये वो एंट्रेंस पॉइंट है जिस एंट्रेंस पॉइंट के जरिए वो अंदर महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश किया उसने। वो यहां से पहुंचा है तकरीबन 8:45 बजे के अंदर आसपास वो पहुंचा था अंदर परिसर के अंदर। परिसर में अंदर पहुंचने के बाद में उसने दर्शन किए। बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचने के बाद में दर्शन करने के बाद में ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उसने आसपास जो छोटे मंदिर हैं, अंदर प्रीमाइसेस के अंदर बहुत छोटे छोटे मंदिर है, वहां खड़े होकर सेल्फीज ली थी।
सवाल बड़े सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आदमी यहां तक पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा है। फरीदाबाद की बात सामने आई थी कि फरीदाबाद में मौजूद था। ग्वालियर की बात सामने आई कि उस रास्ते से ये अपराधी यहां तक पहुंचा। उसके साथी कितने थे, अभी इस मामले में पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल इस बात से खड़ा होता है कि वो आया किससे था। हमारे पास कुछ खबरें छनकर भी आ रही है कि एक गाड़ी है जो कि जब्त की गई। हालांकि इस मामले में अभी कोई ये कहा जाए पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन निश्चित रूप से वो यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास वो इस प्रेमाइसे से बाहर हुआ और इस प्रेमाइसे से बाहर होने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका। वो वहीं रुक गया। फिर तकरीबन 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जहां की यहां पुलिस चौकी है। महाकालेश्वर मंदिर की जो पुलिस थाना है वो 3 से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहां से पुलिस वाले आए। उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद में उसको तकरीबन 9:05 पर गिरफ्तार किया गया। 9:05 पर गिरफ्तार होने के बाद में वो शख्स ने जब कैमरा देखा, जब मोबाइल चलते हुए देखे, तो गिरफ्तारी के वक्त उसने ये बात भी कहता हुआ नजर आया कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे इन्होंने पकड़ा है। निश्चित रूप से सवाल बड़े खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी अभी फिलहाल आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर अब भी लगातार तस्दीक की जा रही है। मैं कोशिश करूंगा अधिकारियों से बात करने की। सर, सिक्योरिटी एजेंसी आपकी है। सर, ये बताइए कि यहाँ जब विकास पहुंचा था, किसने पहचाना था, किस तरीके से शक हुआ था? हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो है विकास दुबे को चेकिंग के दौरान जो है चेकिंग हो रही है, क्योंकि ये पहले से प्रशासन के द्वारा इंफॉर्मेशन था और हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसी है SIS, वहाँ से भी हम लोग के यहाँ ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये चीज़ हम लोग करते हैं। चेकिंग के दौरान जो है उसमें उसका मास्क हटाया गया क्योंकि वो अपना नाम बताया विकास दुबे। तो गार्ड सर, उसने चिट्ठी में विकास दुबे लिखवाया था? क्योंकि यहाँ मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा विकास लिखवाया था, दुबे ऐसा कुछ नहीं, उसने अपना नाम जो है विकास बताया था। तो गार्ड ने बोला कि आप अपना थोड़ा मास्क हटाएंगे जी। तो मास्क जब हटाया गया तो उसी में जो है गार्ड ने हमारे बोला कि आपको हमने कहीं देखा हुआ है, पहचाना हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ही विकास दुबे हूँ, मेरे को पूरा भारत जानता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आप सुन रहे हैं, ये वो लाइव इंटरव्यू है जिसके जरिए ये साफ हो रहा है कि विकास दुबे खुद कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, आप पूरा भारत मुझे पहचानता है। सर, अगला घटनाक्रम कब रहा? पुलिस कब पहुंची थी? कितने बजे की घटना रही सर? ये हमारी QRT टीम भी है, SIS जो हमारे ब्लैक ड्रेस में है, तो इमीडिएट हमारे SIS के सुरक्षा कर्मियों ने QRT टीम को इन्फॉर्म किया और विकास दुबे को जो है हमारी QRT टीम आकर के पकड़ी और उसके बाद जो है ले जा करके महाकाल जो पुलिस थाना है वहां पे ले जा करके उनको हैंडओवर किया। एहतियाब अपनी पहचान बताकर भागने की कोशिश नहीं की, विकास दुबे ने आराम से बैठा रहा। यानी वो जानता था कि पुलिस आएगी, मुझे सरेंडर करना है। एक सवाल जी, आपका ये सवाल सीधे मैं ऑफिसर से ही कर लेता हूं। सर, एक सवाल मेरे एंकर की तरफ से किया जा रहा है, क्या विकास दुबे ने कोशिश नहीं की भागने की, या वो ऐसा लग रहा था कि उसका मन ये था कि वो सरेंडर करने ही आया? नहीं, उनका मन था भागने का, उसने करी थी कोशिश और वो कोशिश किए तेजी से चलने का, पर क्योंकि हमारी वहां पे QRT टीम भी होती है तो इमीडिएट जो है गार्डों ने उनको इन्फॉर्म किया QRT टीम को, और इमीडिएट QRT टीम आकर के उनको पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म करके साथ। अच्छा, ये ब्रेकिंग है कि उसे नैप किया गया था सर, उसे पकड़ा गया था, धर दबोचा गया था। दर्शन करके जब वो जा रहा था एग्जिट, जब हमको डाउट हुआ कि ये आदमी शायद वही है, तो हम लोग पहले उसको वॉच कर रहे थे। जब जाते समय उसको जब देखा तब उसको पूछा कि आपकी ID बताइए, थोड़ी जानकारी लेना। जब उसने ID बताई, ID गलत बताई, तो डाउट हुआ कि ID गलत है, उसमें 28 वर्ष उम्र लिखी हुई है, तो आपकी उम्र ज़्यादा है। तो उसने बोला कि उसके जब मोबाइल नंबर पूछा तो मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर में उसका नाम विकास दुबे आया, तो उसको हमने पकड़ लिया कि विकास दुबे ही है। तब उसने भागने का प्रयास किया, गार्डों के साथ में QRT टीम के साथ हाथापाई भी की है, एक गार्ड की घड़ी भी गिरी है, एक को नाखून भी लगा है, और पुलिस भी थी हमारे साथ। हमने पुलिस पहले बुला के रखी थी, वो सब लेकर के पुलिस के साथ हमने महाकाल थाने में उसको पेश किया। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आप लाइव सुन सकते हैं कि विकास दुबे को नैप किया गया था। बहुत बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। एहतियाब शेख बता रहे हैं कि दर्शन करने के बाद जब वो सुरक्षा गार्ड के सामने टकराया, सुरक्षा गार्ड को शक हुआ, सुरक्षा गार्ड ने पूछा आपकी पहचान क्या है,
है तो विकास दुबे ने कहा, मैं विकास दुबे हूं, मुझे पूरा भारत जानता है। मतलब विकास दुबे में जरा भी डर, जरा भी शर्म नहीं थी और तेजी से भागने की वो कोशिश भी कर रहा था। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त ये भी मिल रही है कि शाम 4 बजे विकास की कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद आगे का फैसला होगा कि कब उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। उज्जैन पुलिस लगातार पूछताछ विकास दुबे से कर रही है। पूछताछ में कुछ और संदिग्धों के बारे में जानकारी भी मिली है। जानकारी ये कि कहां किस से उज्जैन में विकास दुबे को मदद मिली। कहा यह जा रहा है कि शराब कारोबारी कोई है जिसके यहां विकास दुबे ठहरा भी हुआ था। ये बहुत बड़ा अपडेट, फिलहाल जानकारी हमारे इनपुट्स दे रहे हैं। विकास दुबे उज्जैन में भी यहां संरक्षण में था। हालांकि कौन लोग वो संरक्षण में हैं, कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये जाने माने नाम है, क्या ये जाने माने कारोबारी है, कोई शराब कारोबारी जिसने मदद की उज्जैन में विकास दुबे को रहने के लिए, कुछ और संदिग्धों के नाम धीरे धीरे करके सामने आएंगे। विकास दुबे शायद ये जानता नहीं था, यह एहसास था नहीं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पहले नाम सही बताया, बाद में सुरक्षा गार्ड्स ने जब पूछा तो नाम गलत बताया। सुरक्षा गार्ड्स ने धर दबोचा, पुलिस को जानकारी दी, पुलिस पहुंची। अब शाम 4 बजे उज्जैन की कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश पुलिस तक पहुंचाया जाएगा। एहतियाब ने खास जानकारी हम तक पहुंचाई, लेकिन साथ ही साथ कानपुर से राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जब आज सुबह विकास दुबे की मां से सवाल किया गया तो कहा कि हर साल जाता है महाकाल के दर्शन करने के लिए, इस साल किस मंशा से गया था, और एक मां कह रही है कि जो कार्रवाई करनी है करो। देखिए, बिल्कुल साफ है कि उसकी आदत थी कि वो महाकालेश्वर मंदिर हर साल जाता था और इस साल भी वो गया। उसके 2 कारण थे, ये तो उसकी आदत थी, दूसरा उसको मालूम था कि अगर वहां वो पहचान लिया जाता है तो जो प्रेमाइसिस है मंदिर का उसके अंदर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि गोली नहीं चलाई जाएगी। पकड़ा तो जा सकता है, गोली नहीं चलाई जाएगी। यही वजह है कि वो अपने को बहुत सेफ महसूस कर रहा था और थोड़ा शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, जो कि पूरा अभी तक की घटनाक्रम सामने आया है कि अपना नाम बताया कि मैं कानपुर वाला हूं, मैं हूं विकास दुबे। तो ये बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंट था या फिर वो चाहता था कि वो सबके सामने पर आए, उसके निशाने पर आए और उसको पकड़ लिया जाए। ये भी हो सकता था, वो ये चाहता था कि हम ऐसी जगह पकड़ में आए जहां पर हम पे कम से कम हमला हो, हम पे कम से कम गोलियां चले। और उसे मालूम था कि किस टेम्पल प्रेमाइसिस में ये होने वाला नहीं, बगल में थाना है, पुलिस आने वक्त नहीं लगेगी। यही वजह है कि हर पल वो अपनी चीजें बता रहा था। उसने बताया कि मैं विकास यादव हूं, गलत आईडी देता है, शक करवाता है, कौन हो विकास, कहता मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उसका भागने की कोशिश करता है। पूरे नाटक रचता है वहां पर ताकि कहीं यह ना लगे कि वो अपने आप को पुलिस को खुद को तश्तरी में सजा कर पेश कर रहा था। और यही वजह है कि जो यूपी पुलिस है वो हैरान परेशान है कि इतना नाकेबंदी के बावजूद भी वो फरीदाबाद और ये भी सोची समझी रणनीति के साथ हुआ है। खुर्रम, मंदिर में जाना, जहां हम लोग पहुंचे होंगे दर्शन के लिए, जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, वहां गोलीबारी नहीं हो पाएगी और यहां अब इस भीड़ का फायदा उठाकर विकास दुबे भाग सकता है या फिर उसे नुकसान नहीं होगा। ये सब कुछ विकास दुबे के दिमाग में चल रहा था। लेकिन विकास दुबे के परिवार वाले फिलहाल क्या कुछ सोच रहे हैं, कानपुर से लगातार इनपुट मिल रहा है, उधर उज्जैन में क्या कुछ हो रहा है, एहतियाब शेख लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रेम उनके साथ में है, लगातार इनपुट्स हमें हर जगह से मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार पहुंचेंगे राहुल वाजपेयी के पास।